एक भूले बसरे वक्त में पहाड़ों के दामन में सरसब्ज नाम की एक सल्तनत सांस लेती थी। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जीती जागती तस्वीर थी, जहां दरिया चांदी की तरह चमकते थे, खेत सोने की तरह लहलहाते थे और लोगों के कहकहे हवा में मौसीकी की तरह गूंजते थे। मगर फिर खुशियों को किसी की नजर लग गई। आसमान ने अपनी रहमतें रोक लीं और सूरज एक बेरहम आंख बनकर जमीन को घूरने लगा। दरियाओं की चांदी मिट्टी में मिल गई, खेतों का सोना धूल बन गया और लोगों के कहकहे खामोश आहों में बदल गए। अपनी रियाया की बेबसी पर बादशाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को भारी दिल के साथ तलब किया। दरबार की खामोशी में उसकी आवाज गूंजी, मेरी सल्तनत मर रही है और मेरी जिंदगी का सूरज भी ढल रहा है। तुम में से जो कोई भी इस बंजर जमीन में दोबारा जिंदगी के फूल खिलाएगा, वही इस तख्त का हकीकी वारिस कहलाएगा। सबसे बड़ा शहजादा बहराम, जिसकी रगों में खून और बाजुओं में गुरूर दौड़ता था, उसके लिए जवाब सादा था। उसने कहा, ताकत ही सबसे बड़ी हिकमत है। उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया। तलवारों की झिनकार और जंगी नारों के बीच वो पड़ोसी मुल्क से पानी छीनने के इरादे से निकल पड़ा। लेकिन गुरूब होते सूरज ने उसके गुरूर को भी डूबते हुए देखा। वो जंग हार गया। उसकी वापसी एक फातेह की नहीं बल्कि एक ऐसे जख्मी शिकारी की थी जो खुद शिकार हो गया था। उसके पीछे चंद सिपाही उसकी टूटी हुई उम्मीदों का जनाजा उठाए चल रहे थे। मंझला शहजादा खुसरो, जिसकी दुनिया आदाद और मुनाफे के गिर्द घूमती थी, उसने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उसने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए। दूर देश से अनाज आया। लोगों के पेट तो भरे मगर उनकी रूहें खाली ही रहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये दौलत की मोहलत जल्द ही खत्म हो जाएगी। मगर सबसे छोटा शहजादा फरहाद, जो अक्सर खामोश रहता था, उसने जवाब न तलवार में ढूंढा न सोने में। उसने महल की कदीम लाइब्रेरी की गर्दालूद किताबों में पनाह ली। मोमबत्ती की कांपती रोशनी में वो सदियों पुराने हुरूफ में हिकमत तलाश कर रहा था। और फिर एक बोसीदा सफ़े पर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। महल की आसाइशों को छोड़कर सिर्फ एक छोटे से थैले और अनगिनत सवालों के साथ वो अकेला ही कोहे हिकमत के अजीम पहाड़ की तरफ चल पड़ा। उसका हर कदम इस बंजर जमीन पर एक वादा था, एक नई सुबह का वादा। उसे हिकमत किसी तख्त पर नहीं बल्कि फटी हुई जमीन पर एक बूढ़े किसान के पास बैठे हुए मिली। उस किसान की झुर्रियों भरी आंखों ने फरहाद को वो राज सिखाए जो किताबों में नहीं लिखे थे, कि किस तरह कुछ पौधे उम्मीद की तरह कम पानी में भी जिंदा रहना जानते हैं। अपने सफर में मजीद आगे उसकी मुलाकात पहाड़ के दामन में बसे कानकुनों से हुई। उन्होंने फरहाद को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाई, उन जेरे जमीन नहरों के बारे में जो जमीन के सीने में सोई हुई थी, एक भूली बसरी दास्तान की तरह। कोहे हिकमत का रास्ता आसान न था। हर कदम पत्थरों और तूफानी हवाओं से एक जंग थी। ये सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं था बल्कि उसके इरादे और अज़्म का कड़ा इम्तिहान था। आखिरकार चोटी पर उसे कोई महल नहीं बल्कि एक सादा सा गार मिला और उसके अंदर एक बुजुर्ग दरवेश, जिनकी आंखें कायनात के राजों से भरी थीं, उसके मुंतजिर थे। दरवेश की आवाज पुरसुकून थी मगर उसके अल्फाज ने फरहाद के जहन में एक तूफान बर्पा कर दिया। उसने सीखा कि कहत सिर्फ बारिश की कमी नहीं बल्कि इंसाफ और तवाजुन की कमी का नतीजा है। उसने जाना कि हकीकी ताकत हुकूमत करने में नहीं बल्कि खिदमत करने और फितरत से हमआहंग होने में है। जब फरहाद दरबार वापस आया तो वो शहजादा नहीं था जो यहाँ से गया था। उसकी आंखों में एक नई पुख्तगी थी। उसने बादशाह के सामने तलवार या सोने का ढेर नहीं लगाया बल्कि ताउन, मेहनत और अमन का एक ऐसा मंसूबा पेश किया जिसे सुनकर उसके भाई हैरत से उसे तकते रह गए। उसने अपने शाही लिबास को आम इंसान के लिबास से बदल दिया और अपना ताज मेहनत की धूल से सजा लिया। जब लोगों ने अपने शहजादे को कुदाल चलाते देखा तो उनकी रगों में भी उम्मीद का खून दौड़ने लगा। फिर एक कौम की मुश्तरका मेहनत की लाजवाब दास्तान शुरू हुई। कुदालों की आवाजें एक नए मुस्तकबिल का नगमा बन गई। ये सिर्फ मिट्टी नहीं खोद रहे थे बल्कि अपनी तकदीर को अरसरे नौ तमीर कर रहे थे। जहां उसके भाई ने एक फौज भेजी थी, वहां फरहाद ने एक फाख्ता भेजी जिसके पंजों में एक खत था जो जंग का नहीं बल्कि एक मुश्तरका मुस्तकबिल का पैगाम लेकर उड़ा। और हिकमत तलवार पर गालिब आई। दो बादशाह मैदाने जंग में नहीं बल्कि एक नक्शे पर दोस्त बनकर मिले। उन्होंने हाथ मिलाया और इस हाथ मिलाने ने दो मुमालिक की तारीख बदल दी। और फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। एक हल्की सी लकीर, फिर एक नदी और फिर जिंदगी से भरपूर पानी का एक रेला उन सूखी नहरों में दौड़ने लगा। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये बहती हुई उम्मीद थी, ये हिकमत का दरिया था। जैसे ही इंसानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया, आसमान भी पिघल गया। बादलों ने जमीन को अपनी आगोश में ले लिया और रहमत की बारिश ने हर चीज को धोकर पाक कर दिया। ये आंसू खुशी के थे, एक नई शुरुआत के। सरसब्ज सल्तनत दोबारा जिंदा हो गई, पहले से भी ज्यादा हसीन,
पहले से भी ज्यादा शादाब। इसकी खूबसूरती अब सिर्फ फितरत का तोहफा नहीं थी, बल्कि उसके लोगों की हिम्मत और हिकमत का जीता जागता सबूत था। आखिरी लम्हे में बूढ़े बादशाह ने फख्र से अपना ताज एक फातेह या ताजर के सर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे रहनुमा के सर पर रखा। फरहाद का दौर शुरू हुआ, सोने के बोझ से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और हिकमत के नूर से, जिसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बादशाह वो है जो हुकूमत नहीं खिदमत करता है।